नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट बुथौनी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी एवं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां करेंगे। चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? विकल्प नंबर ए श्री राजगोपालाचारी, विकल्प नंबर बी मोतीलाल नेहरू, विकल्प नंबर सी एम ए चिदम्बरम, विकल्प नंबर डी सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में अप्रैल 1930 ईस्वी को तिरुचिरापल्ली के तंजौर तट पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? विकल्प नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, विकल्प नंबर बी न्यूजीलैंड, विकल्प नंबर सी जापान, विकल्प नंबर डी दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, जापान। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम: उगते सूरज की भूमि जापान, लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? विकल्प नंबर ए तुर्कमेनिस्तान, विकल्प नंबर बी तजिकिस्तान, विकल्प नंबर सी अफगानिस्तान, विकल्प नंबर डी अजरबैजान। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। दिए गए विकल्प में भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। इस सीमा की लंबाई 106 किमी है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण 1896 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर चौथा, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? विकल्प नंबर ए राज्य स्तर पर आपातकाल, विकल्प नंबर बी राष्ट्रीय आपातकाल, विकल्प नंबर सी आर्थिक आपातकाल, विकल्प नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। आपातकालीन घोषणा शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है: पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को में दिया गया है। विकल्प नंबर ए बौद्ध, विकल्प नंबर बी त्रिरत्न, विकल्प नंबर सी जातक कथा, विकल्प नंबर डी पिता। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर छठवां, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण विकल्प नंबर ए बहुत कम तापमान, विकल्प नंबर बी बहुत अधिक तापमान, विकल्प नंबर सी उच्च विश्वविद्यालय, विकल्प नंबर डी सूर्य दूरी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। उच्च तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा बनती है। प्लाज्मा कणों की वह अवस्था है जिसमें कण बहुत ज़्यादा उत्तेजित तथा अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। इन कणों की इतनी ऊर्जा और उत्तेजना के कारण यह आयनीकृत गैस के रूप में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? विकल्प नंबर ए अनुच्छेद 32, विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 23, विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 22, विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 18। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध किया गया है। क्वेश्चन नंबर आठवां, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? विकल्प नंबर ए आबू धाबी, विकल्प नंबर बी ताशकंद, विकल्प नंबर सी बागदाद, विकल्प नंबर डी अंकारा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। देश और राजधानी: उज्बेकिस्तान
की राजधानी ताशकंद, तुर्की की राजधानी अंकारा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, इराक की राजधानी बागदाद। क्वेश्चन नंबर 9। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभांकर था। विकल्प नंबर ए बारबी, विकल्प नंबर बी अप्पू, विकल्प नंबर सी रोलिंग पिन, विकल्प नंबर डी काका। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? विकल्प नंबर ए ऑपरेशन पराक्रम, विकल्प नंबर बी ऑपरेशन फोर्स, विकल्प नंबर सी लाफिंग बुद्धा, विकल्प नंबर डी परमाणु। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। 18 मई 1974 में पोखरण, राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक किया। इसका परीक्षण कोड नाम था लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 11वां। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। विकल्प नंबर ए 60 दिन, विकल्प नंबर बी 120 दिन, विकल्प नंबर सी 90 दिन, विकल्प नंबर डी 30 दिन। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12वां। अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? विकल्प नंबर ए गुजरात, विकल्प नंबर बी कर्नाटक, विकल्प नंबर सी महाराष्ट्र, विकल्प नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। इस शैली का विकास अमरावती से होने के कारण इसे अमरावती शैली कहा गया है। यह दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के निचले हिस्से में गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश के पास स्थित है। इस शैली का प्रादुर्भाव द्वितीय सदी में सातवाहन काल के दौरान हुआ। क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्नलिखित में किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? विकल्प नंबर ए हुगली, विकल्प नंबर बी तीस्ता, विकल्प नंबर सी बराक, विकल्प नंबर डी दामोदर। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के नागपुर पठार से होता है। यह पलामू जिले से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। बंगाल में इस नदी को शोक की नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14वां। पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ी है। विकल्प नंबर ए ग्लूकोमा, विकल्प नंबर बी फेफड़े, विकल्प नंबर सी मस्तिष्क, विकल्प नंबर डी अग्नाशय। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के स्फेनाइड हड्डी से जुड़ी होती है जिसे सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15वां। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? विकल्प नंबर ए चार्टर अधिनियम 1813, विकल्प नंबर बी चार्टर एक्ट 1853, विकल्प नंबर सी चार्टर अधिनियम 1833, विकल्प नंबर डी चार्टर अधिनियम 1793। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। यद्यपि चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान था। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिल गई। क्वेश्चन नंबर 16वां। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विकल्प नंबर ए हंटर कमीशन, विकल्प नंबर बी मैकाले के मिनट, विकल्प नंबर सी वुड्स खलीता, विकल्प नंबर डी रैली रिपोर्ट। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जिसे वुड्स डिस्पैच कहा गया। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य,
माध्यम, सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी साहित्य शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? विकल्प नंबर ए नीरज चोपड़ा, विकल्प नंबर बी सुशील कुमार, विकल्प नंबर सी हेमा दास, विकल्प नंबर डी उषा रानी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। भारत के प्रमुख खेल से संबंधित खिलाड़ी खेल भाला फेंक नीरज चोपड़ा, कुश्ती सुशील कुमार, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, बैडमिंटन, दौड़ हेमा दास। क्वेश्चन नंबर 18वां, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? विकल्प नंबर ए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23, विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 43, विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19वां, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को कहा जाता है? विकल्प नंबर ए पेंटिंग, विकल्प नंबर बी पांडुलिपि, विकल्प नंबर सी सुलेख, विकल्प नंबर डी डिजिटल आर्ट। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति चीन से हुई, लेकिन जापान, भारत, तिब्बत तथा यूरोप सहित पूरे विश्व में विभिन्न देशों में इसके अलग अलग रूप अपनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां, मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? विकल्प नंबर ए 2, विकल्प नंबर बी 4, विकल्प नंबर सी 1, विकल्प नंबर डी 3। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। मानव आवाज मशीन में 2 वाद्य यंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की की खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? विकल्प नंबर ए कम हो जाएगा, विकल्प नंबर बी अधिक हो जाएगा, विकल्प नंबर सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, विकल्प नंबर डी अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां, घूर्ण करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विकल्प नंबर ए कम हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बढ़ जाएगा, विकल्प नंबर सी उतना ही रहेगा, विकल्प नंबर डी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी विकल्प नंबर ए त्वरण दुगुना हो जाता है, विकल्प नंबर बी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है, विकल्प नंबर सी गतिज ऊर्जा पर 4 गुना हो जाती है, विकल्प नंबर डी भार दोगुना हो जाता है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24वां, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? विकल्प नंबर ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है, विकल्प नंबर बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, विकल्प नंबर सी दोनों सत्य हैं, विकल्प नंबर डी दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 25वां, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाएं। यह सिद्धांत कहलाता है? विकल्प नंबर ए हुंड का नियम, विकल्प नंबर सी अफबाउ का सिद्धांत, विकल्प नंबर बी पाउली का नियम, विकल्प नंबर डी हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा, हुंड का नियम। क्वेश्चन नंबर 26वां, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विकल्प नंबर ए आइंस्टीन, विकल्प नंबर बी हाइजेनबर्ग, विकल्प नंबर सी रदरफोर्ड, विकल्प नंबर डी पाउली। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 27वां, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? विकल्प नंबर ए परमाणु द्रव्यमान पर, विकल्प नंबर बी परमाणु संख्या पर, विकल्प नंबर सी द्रव्यमान संख्या पर, विकल्प नंबर डी परमाणु भार पर।
इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, परमाणु संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 28वां, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? विकल्प नंबर ए कवक, विकल्प नंबर बी लाइकेन, विकल्प नंबर सी जीवाणु, विकल्प नंबर डी हरे शैवाल। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 29वां, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? विकल्प नंबर ई शैवाल, विकल्प नंबर बी कवक, विकल्प नंबर सी जीवाणु, विकल्प नंबर डी कीट। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 30वां, जीवाणु की खोज किसने की? विकल्प नंबर ए फ्लेमिंग, विकल्प नंबर बी लेम्बल, विकल्प नंबर सी टेमिन, विकल्प नंबर डी लेवेनहुक ने। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा, जीवाणु की खोज लेवेनहुक ने की। इसी क्वेश्चन साथ ही जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।